प्रेज द लॉर्ड। भाई समरबन की तरफ से आप सभी को जय मसीह की। मैं आशा करता हूँ आप सब लोग आनंदित रहेंगे, खुश रहेंगे और परमेश्वर की महिमा सदा सर्वदा करते रहेंगे। हालेलुया। आज मैं मुंबई शहर में हूँ और मेरे पीछे आप देख सकते हैं ठीक यहाँ पर गेटवे ऑफ इंडिया है। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई का सबसे फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन। मेरे सामने सूरज है और मेरे लेफ़्ट साइड में अगर आप देखोगे वहाँ पर समंदर है। हालेलुया। मंडे का दिन है, सोमवार का दिन है, सुबह का समय है। मैंने सोचा था कि भीड़ भाड़ कम रहेगी, लोग काम पर गए रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप वहाँ पर जाओगे तो वहाँ पर पैर रखने के लिए भी जगह नहीं है। तो लोग अपना काम धंधा सब कुछ संभालते हुए जो है घूमने फिरने के लिए आए हैं। ज़िंदगी मज़ेदार है, ज़िंदगी खूबसूरत है। इस ज़िंदगी का हमको आनंद उठाना चाहिए। अगले महीने क्रिसमस है और क्रिसमस के लिए एक वचन प्रिपेयर कर रहा हूँ मैं। मत्ती उसका पहला अध्याय से हम लोग देखेंगे। अगर आपके पास बाइबल है तो मत्ती उसका पहला अध्याय हम लोग देखेंगे। मैथ्यू चैप्टर 1। यीशु की वंशावली के बारे में बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह जो है किस तरह से जो है इस धरती पर आए, किस कठिनाई से, किस तकलीफ़ से जो है उनका आना हुआ, यहाँ पर इस धरती पर आना हुआ, ये हम लोग देखेंगे इसमें। मत्ती उसका पहला अध्याय में अगर आप देखोगे कि वहाँ पर आप देखोगे कि द बुक ऑफ जीनियोलॉजी ऑफ जीसस क्राइस्ट द सन ऑफ डेविड द सन ऑफ अब्राहम, जो है दाऊद का बेटा और अब्राहम का बेटा, उसके विषय में कहा गया है वहाँ पर। अगर हम लोग वहाँ पर देखेंगे उस मत्ती उसका पहला अध्याय में 3 नंबर के वचन में अगर आप देखोगे, एंड जूदा बेगेट पेरेज एंड ज़ेरा ऑफ तामार। हालेलुया। यहूदा था, यहूदा का जो है बेटा हुआ वो किससे हुआ था? यहूदा का बेटा किससे हुआ था? तामार से हुआ था। और तामार कौन थी? यहूदा की पत्नी थी तामार? नहीं, यहूदा की पत्नी नहीं थी तामार। तामार तो यहूदा की बहू थी। और हम सब लोग उस कहानी को जानते हैं कि किस तरह से जो है यहूदा और तामार के बीच में संबंध बनते हैं और वहाँ पर जो है उनसे एक पुत्र पैदा होता है और वो जो है यीशु की वंशावली में आता है। हालेलुया। समझ में आ रहा है? इसके आगे हम लोग देखेंगे। अगर आप देखोगे, एंड जेस बेगेट डेविड द किंग एंड द डेविड द किंग बेगेट सोलोमन। अब सोलोमन जो था वो किससे पैदा हुआ था? किस पत्नी से पैदा हुआ था? बेतशेबा। क्या बेतशेबा दाऊद राजा की पहली पत्नी थी? नहीं, दाऊद राजा की पहली पत्नी नहीं थी। वो तो उरिया की पत्नी थी। और वो जो है उरिया को तो दाऊद राजा ने मरवा कर फिर जो है बेतशेबा को लेकर फिर उससे जो बेटा पैदा हो उसका नाम था सोलोमन। अगर आप यीशु की जीनियोलॉजी में देखोगे तो आपको पता चलेगा वहाँ पर कोई भी परफेक्ट चीज़ नहीं है। देयर इज़ नो परफेक्ट थिंग। वहाँ पर पापी लोग भी हैं, वहाँ पर अधर्मी लोग भी हैं, वहाँ पर गलत लोग भी हैं। आप देखो वहाँ पर 5 नंबर का वचन में, एंड सलमोन बेगेट बोआज ऑफ राहाब एंड बोआज बेगेट ओबेद ऑफ रुत एंड ओबेद बेगेट जेस। सॉरी डिस्टर्बेंस है यहाँ पर, लोग अपना काम धंधा कर रहे हैं। मैं भी जो है काम करते हुए, सारा चीज़ें करते हुए परमेश्वर के वचन को बताने आया हूँ और बहुत ही खुशी की बात है, बहुत आनंद की बात है। तो यहाँ पर देखिए, वहाँ पर रूत का भी नाम लिया गया है। रूत कौन है? क्या रूत यहूदी है? क्या रूत इज़राइली है? नहीं, रूत यहूदी भी नहीं, रूत इज़राइली भी नहीं है। रूत यहूदी भी नहीं, रूत इज़राइली। रूत तो अन्य जाति है, लेकिन क्योंकि उसने परमेश्वर को स्वीकार किया और उससे जो है वो दादी बनी दाऊद राजा की। आप सोचिए, मतलब यीशु की वंशावली अगर आप देखोगे वहाँ पर कोई परफेक्ट चीज़ नहीं मिलेगी आपको। ठीक है, वहाँ पर अलग अलग रास्ते से जो है आप अलग अलग चीज़ों को देखोगे। वहाँ पर आप देखोगे बोआज, रूत, वहाँ पर आप देखोगे यहूदा, तामार, वहाँ पर आप देखोगे दाऊद राजा, सलमोन। और उस रास्ते से होते हुए प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आए। हालेलुया। आने वाले दिन में क्रिसमस मनाएंगे हम लोग। तैयार रहिए क्योंकि यीशु का जन्म होने वाला है इस धरती पर। हालेलुया। हम सेलिब्रेट करेंगे उसे। इसके आगे आप देखिए 18 नंबर के वचन में, 18 नंबर के वचन में, नाउ द बर्थ ऑफ जीसस हैपेंड दिस वे। यीशु मसीह का जो जन्म है वो इस तरह से हुआ। वहाँ पर लिखा है, व्हेन हिज मदर मेरी वॉज एस्पाउस्ड टू जोसेफ, उसकी मंगनी हुई थी यूसुफ के साथ। बिफोर द कैम्प टुगेदर शी वॉज फाउंड टू बी विद द चाइल्ड विद द होली स्पिरिट। मतलब जो है उसको जो है गर्भधारणा हुई थी पवित्र आत्मा के द्वारा। आप सब लोग जानते हैं, बाइबल में इस तरह इसका उल्लेख किया गया है, बाइबल में बताया गया है इसके बारे में। बात ऐसी है
कि उस समय पर 2000 साल पहले यहूदा में या इज़राइल में बहुत ही स्ट्रिक्ट लॉ थे, बहुत ही कठिन लॉस थे, कि जो लॉस थे वो इतने कठिन थे वहाँ पर कि अगर यहूदी शादी को आप देखोगे तो यहूदी की शादी में इस तरह से होता था कि उनका पहला रिश्ता तय होता था, उसके बाद जो है मंगनी होती थी, और मंगनी में एक रस्म होती थी जहाँ पर जो है वहाँ पर दाखरस को जो है वो एक्सचेंज करते थे। दूल्हा दाखरस पीता था और दुल्हन के सामने ऑफ़र किया जाता था दाखरस को, और दुल्हन के पास सिर्फ वही एक ऑप्शन रहता था, वही एक मौका रहता था कि वो दूल्हे को रिजेक्ट कर सकती है, मना कर सकती है। तो अगर उसने दाखरस पी लिया, इसका मतलब ये है कि वो जो दुल्हन है वो दुल्हन को उससे शादी करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद उनकी मंगनी हो जाती है। और जिस दिन मंगनी हो गई उसके बाद जो है वो दूल्हा कहेगा अपने पिता से कि मैं जाऊंगा और घर बनाऊंगा, और दुल्हन जो रहेगी, होने वाली दुल्हन जो है मंगनी होने के बाद वो जो है अपने आप को तैयार करेगी, रेडी करेगी, हमेशा गेटअप में रहेगी खूबसूरती के साथ, ताकि दूल्हा कभी भी आ सकता है। अगर मत्ती 25वें अध्याय में देखोगे तो गांव के बाहर आकर जो है वो दूल्हे का दोस्त चिल्लाएगा कि देखो दूल्हा आ रहा है। आज मैं कह रहा हूँ इस मुंबई शहर से, इस गेटवे ऑफ इंडिया से, देखो दूल्हा आ रहा है। इस मुंबई शहर में देखो दूल्हा आ रहा है। इस भारत देश में देखो दूल्हा आ रहा है। इस दुनिया में देखो दूल्हा आ रहा है। यीशु मसीह आ रहा है, रैप्चर होने वाला है, हम उठाए जाने वाले हैं। तो वहाँ पर इस तरह से कहा जाता है कि यस करके दूल्हा आ रहा है। और जब दूल्हा आता है और जब वो डोर पर आता है और दुल्हन को देखता है, अगर दुल्हन तैयार है पूरी तरीके से तो उसे स्वीकार करता है, और अगर दुल्हन तैयार नहीं है तो उसे रिजेक्ट करता है दूल्हा। तो दूल्हे को रिजेक्ट करने का ये एक ऑप्शन है, दुल्हन को रिजेक्ट करने का एक ऑप्शन था कि वो दाखरस को मना कर सकती है। फाइनल जो है पिता भी रिजेक्ट कर सकता है, शादी होने के बाद भी पिता भी रिजेक्ट कर सकता है। क्यों पिता रिजेक्ट कर सकता है? पिता इसलिए रिजेक्ट कर सकता है जब दूल्हा और दुल्हन उनका शादी होने के बाद जब उनका जो है वैवाहिक संबंध बन जाता है, शारीरिक संबंध बन जाता है, जब वो चद्दर जो है वाइट कलर की चद्दर बिछाते हैं और उस पर जब शारीरिक संबंध होता है, अगर वो स्त्री अगर वो कुंवारी है तो उसका जो लहू उस चद्दर पर गिरेगा, वो लहू को अगर आप व्यवस्था विवरण की किताब में देखोगे तो ये सारा चीज़ें मेंशन किया गया है। तो उस लहू के बहाए गई चद्दर को दूल्हे को पूरे गांव के सामने, पिता के सामने दिखाना पड़ता था कि जिस दुल्हन से मैंने शादी की है वो दुल्हन जो है वो कुंवारी दुल्हन थी, वो पवित्र दुल्हन थी और उससे मेरी शादी हुई है। और अगर वो दुल्हन कुंवारी नहीं थी तब पिता जो है, पिता स्वर्गीय पिता जो है उसे रिजेक्ट कर सकते हैं, उसे बोल सकते कि नहीं करके ये नहीं चाहिए मुझे बहू। तो वहाँ पर है सवाल आपसे और मुझसे ये है कि क्या आज हम लोग पवित्र हैं? क्या इस दुनिया में कोई पवित्र है? क्या आज हम लोग पवित्र हैं? तो कोई भी नहीं है। तो फिर पिता हमें रिजेक्ट ही कर देगा, पिता हमें मना ही कर देगा, पिता हमें कहेगा कि नहीं करके, ये लोग मुझे नहीं चाहिए करके। तो फिर ऐसी क्या बात है कि पिता हमें स्वीकार करेगा? उस चद्दर पर यीशु मसीह का लहू रहेगा। यीशु मसीह ने अपना लहू जो दिया है वो लहू के द्वारा ही हम लोग पिता के पास जा सकते हैं। अदरवाइज़ देयर इज़ नो ऑप्शन इन दिस वर्ल्ड। इस दुनिया में कोई ऑप्शन नहीं है। आप आइए यहाँ पर गेटवे ऑफ इंडिया में, भीड़ की भीड़ आई है उस गेटवे ऑफ इंडिया को देखने के लिए। लोग फ़ोटो खींच रहे, लोग आनंद मना रहे, लोग जश्न मना रहे। मेरे ठीक यहाँ पर पीछे ताज होटल है जहाँ पर 26 जुलाई हुआ था, आतंकवादियों ने गोली चलाई थी, लोग खुशियाँ मनाने के लिए आए थे और सीधे जो है मारे गए। तो ज़िंदगी, आई डोंट नो ज़िंदगी हमारी कितनी बड़ी है। मैं नहीं जानता मेरी ज़िंदगी कितनी बड़ी है, आप नहीं जानते आपकी ज़िंदगी कितनी बड़ी है। लेकिन मैं ये जानता हूँ कि जिस दिन हम लोग यीशु मसीह को पाते हैं तो इस शरीर की ज़िंदगी हमें पता नहीं, लेकिन जो हमारे अंतिम जो है आत्मिक या फिर जो है अनंत जीवन जो है वो बहुत खूबसूरत रहने वाला है। हालेलुया। तो हमें तैयार रहना है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह का जन्म होने वाला है, क्रिसमस आने वाला है। हमें तैयार रहना है उस बात के लिए, हमें अपने आप को तैयार करना है। मैं हमेशा कहता हूँ कि ज़िंदगी बहुत ही मज़ेदार है, ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरत है और ज़िंदगी का क्या करना चाहिए? हमको आनंद उठाना चाहिए। मैं देख रहा हूँ यहाँ पर अन्य जाति के लोग आनंद उठा रहे हैं, अन्य जाति के लोग खुशियाँ मना रहे हैं, आनंद कर रहे हैं, जबकि उनके पास यीशु नहीं है। जबकि हमारे पास तो यीशु मसीह है, हमारे पास तो बहुतायत का जीवन है। तो हमें उनसे ज़्यादा आनंद मनाना चाहिए, हमें उनसे ज़्यादा खुशियाँ मनानी चाहिए।
क्योंकि जो हमने पाया है वो शायद इस दुनिया में किसी अन्य जातियों ने नहीं पाया है। जो मैंने पाया है, जो आपने पाया है, वो अन्य जाति ने पाया है क्या? नहीं पाया है। यीशु मसीह ने कहा है, चोर आता है चोरी करने के लिए, नाश करने के लिए, घात करने के लिए, लेकिन यीशु मसीह आता है बहुतायत का जीवन देने के लिए। वो हमें बहुतायत का जीवन देता है। भजन संहिता 91:16 में ऐसा लिखा है पिता परमेश्वर ने, दाऊद राजा कहता है कि वो हमें दीर्घायुष्य से तृप्त करेगा। परमेश्वर जो है हमें दीर्घायुष्य से तृप्त करेगा। अब आपके पास जो है दो बातें हैं, आपके पास दो बातें हैं, दो बातें। एक, आपके पास पिता परमेश्वर का दिया हुआ दीर्घायुष्य है, और एक बात यह है कि आपके पास यीशु मसीह का दिया हुआ जो है बहुतायत का जीवन है। देखो, लाइफ में जो है डिस्टर्बेंस तो आएगी ही, लाइफ में परेशानी तो आएगी ही, लाइफ में तकलीफ़ें तो आएगी ही। आज इतनी बड़ी भीड़ में मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ परमेश्वर का, जीवित परमेश्वर का वचन लेकर। आपको क्या लगता है, लोग मुझे देखते नहीं रहेंगे या लोग मुझे देखते नहीं रहेंगे? लेकिन मैं जीवित परमेश्वर का वचन खुले दिल से प्रचार कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि जो आनंद मेरे अंदर है, जो बहुतायत मेरे अंदर है, उसे इस दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। वो नहीं रोक सकती उसे, वो खुशी को नहीं रोक सकती, उस आनंद को नहीं रोक सकती। तो दो बातें हैं, एक हमारे पास दीर्घायुष्य है, एक हमारे पास बहुतायत का जीवन है। तो अभी क्या होना है, ये जो है दीर्घायुष्य, ये जो है बहुतायत का जीवन, ये दोनों मैच हो जाएंगे, ये दोनों एक हो जाएंगे। और जब ये दोनों एक हो जाएंगे तो हम क्या हो जाएगा, हम प्रेज द लॉर्ड हो जाएगा, हम हालेलुया हो जाएंगे, हम प्रभु की स्तुति करेंगे, हम सदा स्तुति करने वाले हो जाएंगे, हम आनंद मनाने होने वाले बनेंगे। आणि पौलुस सांगतो की सर्वदा प्रभूमध्ये आनंद करा, और मैं पुन्हा सांगतो तुम्हाला आनंद करा। तो उस आनंद को आप रोक नहीं पाओगे, उस खुशी को आप रोक नहीं पाओगे। आप हर समय हर घड़ी उस जीवित परमेश्वर की आराधना करना चाहोगे। जब पौलुस जो है जेल में था तभी भी आराधना कर रहा था, क्योंकि जो उसने पाया था वो संसार ने नहीं पाया था, उस जेलर ने नहीं पाया था, उन कैदियों ने नहीं पाया था। तो हमारे पास जो है उसका आनंद मनाइए, उस बहुतायत के जीवन को अनुभव कीजिए, उस दीर्घायुष्य को अनुभव कीजिए। और खुशी जो आपके अंदर है, जो आनंद आपके अंदर है, उसे अपने पास मत रखिए, उसे लेकर जाइए लोगों के पास लेकर जाइए। लोगों को बताइए कि यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है, यीशु मसीह ज़िंदा खुदा हैं। आज देखो, इस मुंबई शहर में इस समुद्र के सामने खड़े होकर मैं उस जीवित परमेश्वर की गवाही दे रहा हूँ कि यस करके मेरा यीशु मसीह ज़िंदा खुदा है। इस सूरज के सामने आकर मैं गवाही दे रहा हूँ कि यस करके यीशु मसीह ज़िंदा खुदा है। इस गेटवे ऑफ इंडिया के सामने आकर खड़े होकर कह रहा हूँ कि हाँ करके मेरा परमेश्वर ज़िंदा खुदा है, हाँ करके मेरा बाइबल ज़िंदा है, इसके वचन ज़िंदा है। ये बहुतायत है, इस बहुतायत का आप आनंद उठाइए, आप खुशियाँ मनाइए। प्रभु आप सबको आशीष करे। आओ हम लोग प्रार्थना करें। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ प्रार्थना करें, इस मुंबई शहर के लिए प्रार्थना करें। इस मुंबई शहर में जो पूरी दुनिया से लोग आते हैं, इस ताज होटल में पूरी दुनिया से लोग आते हैं। हम प्रार्थना करें, जो धरती, इस धरती पर, इस भूमि पर पाँव गिरे वो यीशु को स्वीकार करें। ये मुंबई शहर यीशु को स्वीकार करे, भारत देश यीशु को स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, इस पवित्र देश के लिए परमेश्वर, इस पवित्र भूमि के लिए परमेश्वर, इस मुंबई शहर के लिए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, जो बहुतायत हमने पाई है परमेश्वर, यीशु मसीह आपको स्वीकार कर वो बहुतायत ये शहर स्वीकार करे परमेश्वर, वो बहुतायत ये लोग स्वीकार करे परमेश्वर, वो बहुतायत परमेश्वर ये दुनिया स्वीकार करे परमेश्वर। क्योंकि आज इस संसार में परमेश्वर खुशी तो मना रहे हैं, लेकिन सच्ची खुशी अंदर है, वो उनके पास नहीं है परमेश्वर। मैं चाहता हूँ प्रभु यीशु मसीह आप जो है इनकी ज़िंदगी में कार्य करें परमेश्वर, आपके वचन इनके पास पहुँचने दो परमेश्वर। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, जितने लोगों ने इसे सुना परमेश्वर उन सभी को आशीष करिए परमेश्वर। धन्यवाद करते परमेश्वर, सारा आदर, सारा महिमा, सारा जलाल आपको देते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना आपका प्रिय पुत्र और हम सभी का उद्धार करता यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।